हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का किया जाएगा विस्तार। सोलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी। बोले मंत्रियों की शपथ समारोह में ही होगा नामों का खुलासा। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश का कहर, मलबे में दबी गाड़ियां, सड़कों पर गिरे पेड़, सड़कें अवरुद्ध। आगामी 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। जुला मंडी में भारी बारिश से नदियां रौद्र रूप में, ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, धर्मपुर की सोनखट भी उफान पर। वहीं पुंडोह डैम के पास 2 जगह लैंडस्लाइड से लगभग 1 घंटे तक रोड रहा बंद। और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद भाखड़ा मकड़ी स्कीम पर कार्यरत पंप ऑपरेटरों को मिली 18 महीने की तनख्वाह। पंप ऑपरेटर ने एक पहल संस्था के साथ छिड़े अभियान को भी किया स्थगित। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के दौरान दी। स्वाभाविक मंत्रियों की सूची का खुलासा उसी समय किया जाएगा जब राजभवन में मंत्रियों को शपथ के लिए बुलाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में अभी 3 मंत्रियों की जगह खाली है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मंत्रियों की सूची का खुलासा उसी समय किया जाएगा जब राजभवन में मंत्रियों को शपथ के लिए बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला सोलन के राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में पहुंचे और उन्होंने माता शूलिनी का आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को मेले की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि हमारी पारंपरिक संस्कृति राष्ट्र स्तर तक पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोलन से सैनिक विश्राम गृह का उद्घाटन भी किया। सभी हमारे जो सोलन जिला के निवासी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक राज्य स्तरीय मेला है और शूलिनी माता के दरबार में आज हमारे सभी विधायकगण और हम खुद भी आए हैं और माता से आशीर्वाद लेना के लिए। आज इस मेले के जो शुभारंभ दिन है उस दिन मैं खुद भी प्रस्तुत हुआ हूँ। धनीराम शांडिल जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक हैं। इस माँ से आशीर्वाद पाकर जनता की सेवा करेंगे। सर, दिल्ली गए थे आप, मंत्रिमंडल का विस्तार था, किस तरह देखते हैं सर? मंत्रिमंडल में 3 पोस्टें खाली है, विस्तार तो होना ही है। सर किसके नाम चर्चा में? वो राजभवन में जिस दिन ओथ होगी उस दिन आपको नामों का पता लग जाएगा। धन्यवाद। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोलन के शूलिनी मेले को अगले साल से राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोलन के राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री द्वारा शूलिनी मेले की स्मारिका का विमोचन और शूलिनी माता मंदिर की वेबसाइट की लॉन्चिंग भी की गई। वहीं सांस्कृतिक संध्या मशहूर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के नाम रही। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने में लगी है। कांग्रेस के मंत्रियों के बयानबाजी से प्रतीत होता है कि मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। कांग्रेस नेताओं को आपसी प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के विकास को ठेस पहुंच रही है। हत्याकांड हुआ है, उस कांड में ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उस कांड को हुए काफी दिन हो गए, उसके बाद भी जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी तक भी वहां पर लोगों के अंदर रोष है। सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर प्रतिनिधि नहीं गया और आज भी चंबा में लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं। चंबा के बाद नालागढ़ के अंदर पुलिस की लापरवाही से एक कथित व्यक्ति असावधानी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिला सिरमौर के अंदर राह चलते व्यक्ति को पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारकर उसका कान का पर्दा फट जाता है। जिला शिमला के अंदर सिरमौर के एक नौजवान की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद जिला शिमला के अंदर ही टैक्सी यूनियन विभाग को जिस प्रकार से मंत्रियों के द्वारा बयान दिए गए और क्षेत्रवाद पे जो है प्रदेश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है
कि जो चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 10 झूठी गारंटियां प्रदेश के लोगों को गुमराह किया गारंटियां देकर, वो गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश के अंदर फैली है। डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार को, मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहूँगी जो उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के नाम से ये जो योजना चालू की है, जिसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% की दर पर दिया जाएगा। और ये ऋण जो है ये हर तरह की जो पढ़ाई है, वो चाहे मेडिकल में हो, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे ITI में हो, अन्य जो कोर्सेज किए जाते हैं उसमें हो, मैनेजमेंट में हो, यहाँ तक कि PhD करने को लेकर भी ये ऋण जो है हमारे गरीब छात्र जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन विकट और जिसको हम कह सकते हैं विपरीत वित्तीय स्थिति होने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि गरीब बच्चों को जो कि होनहार हैं, जो पढ़ सकते हैं मगर वित्तीय कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकों में दर जो है शिक्षा के ऋण की काफ़ी है और 1% पे ऋण देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उसके लिए बधाई देती हूँ। जो भी वादे पूरे करने हैं उसके लिए 5 साल का समय है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपने देखा कि OPS जो हमारा सबसे बड़ा वादा था वो हमने पहली बैठक में पूरा किया। आपने देखा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने का, सशक्तिकरण करने का हमारा जो वादा था, उस दिशा में लाहौल स्पीति से शुरुआत की गई है और लगभग 2.5 लाख महिलाओं को ये लाभ मिलना शुरू भी हो गया है। इसी तरह से अन्य भी जो इसमें हमारे गारंटीज़ हैं इनको पूरा करेंगे। समय लगता है हर चीज़ के लिए और मैं सुक्खू जी को बधाई देना चाहूँगी कि बावजूद इसके कि केंद्र सरकार जो है हमारी, जिसको हम कहते हैं लेजिटिमेट ग्रांट्स, उसको भी रोक रही है, उसके बावजूद भी सुक्खू जी जो हैं वो हिमाचल सरकार में आँच नहीं आने दे रहे। मानसून की दस्तक से पहले ही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में बीती रात भारी बारिश के चलते लोअर सिमेट्री में मलबा आने से 4 वाहन मलबे की चपेट में आ गए। वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पुराना बस अड्डा में गुरुद्वारे के पास भारी वर्षा के कारण सड़क पर मलबा आ गया। राजधानी शिमला में बीती रात भारी बारिश के चलते लोअर सिमेट्री में मलबा आने से 4 वाहन मलबे की चपेट में आ गए। लोअर सिमेट्री के स्थानीय पार्षद विनीत शर्मा और स्थानीय लोगों ने कहा कि देर रात भारी बारिश के चलते ढली में निर्माणाधीन टनल का मलबा ड्रेन में आ गया, जिसके कारण ड्रेनेज बंद हो जाने के कारण सारा पानी रुक गया और जो सारा मलबा था वह इस क्षेत्र में आ गया, जिसके कारण मलबे में 4 गाड़ियां दब गई और भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर निगम को पहले भी इस बाबत अवगत करवाया गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस ड्रेन को दुरुस्त करवाया जाए, जिससे आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा न हो सके। आज ही पिछली रात को 23 की रात को जो भारी वर्षा हुई उसके कारण जो ऊपर टनल का काम चल रहा है, जिन्होंने की ऊपर सिमेट्री गेट से लेके एक ड्रेन बनी थी, वो उस टनल के कार्य के कारण ब्लॉक हुई थी और इसका पानी रात को ओवरफ्लो होकर नीचे हमारे जमीन में आ गया, जिसके कारण यहाँ 4 गाड़ियाँ बुरी तरह दब गई और रास्ते वगैरह लोगों के दब गए। और हमने पहला भी MC को या इनको कहा था कि इसको ड्रेन को आप बंद ना होने दें, क्योंकि वहाँ से पानी बरसात के कारण बहुत ज़्यादा आता है और वही हुआ जो हम पहले से शंका जाहिर कर रहे थे और जिससे नीचे काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे भी हम प्रशासन से ये मांग करते हैं इसका समाधान शीघ्र किया जाए, अन्यथा इसमें जान माल का नुकसान हो। तो कल रात को जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो टनल के पास जो काम लगा हुआ है उन्होंने वहाँ पे मिट्टी उठा दी थी, जिससे सारा पानी हमारे इस एरिए को आ गया है और 4 गाड़ियाँ यहाँ पे दब गई थी। लोगों की घरों के रास्तों को भी क्षति पहुँची है, तो हम इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको रास्ते बनाने की नगर निगम से कोशिश करेंगे। बोलो। नमस्कार, मैं देवेंद्र ठाकुर लोअर सिमेट्री सूट से। और जो सिमेट्री में ऊपर टनल बन रही है उसके कारण जो यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ और सारा बारिश में आकर नीचे
नीचे हमारे गाड़ी के ऊपर सारा गिर गया है और इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और आने वाले टाइम में हमारा नीचे घर भी है साथ में और यहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी लोग हैं। अगर ये दिन में हो तो इसमें ज़्यादा नुकसान होने की आशंका हो सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।